नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। उद्धव ठाकरे की इमोशनल अपील के बावजूद महाराष्ट्र में शिवसेना अब टूट के कगार पर खड़ी है। बागी हो चुके एकनाथ शिंदे के साथ तकरीबन 40 विधायक हैं। कुछ और के जल्द उनके साथ आने की संभावना भी जताई जा रही है। वर्तमान में शिवसेना की जो स्थिति है उसके लिए बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार बताया है। बताया जाता है कि जब उद्धव से शिवसेना की कमान संभालनी शुरू की तो बीजेपी नेता प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे तक को उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। ये पहली बार नहीं है जब उद्धव की वजह से पार्टी में टूट की स्थिति पैदा हुई है। इससे पहले नारायण राणे और राज ठाकरे ने भी उद्धव से नाराज होकर पार्टी छोड़ी थी। जैसे राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उद्धव ने इन दो मौकों से सीख नहीं ली और अब तीसरी गलती की वजह से पार्टी का टूटना तय है। मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी द्वारा राज और उद्धव ठाकरे की लाइफ पर लिखी किताब ठाकरे भाव में ये बताया गया है कि कैसे उद्धव के रवैये से नाराज होकर शिवसेना के दो बड़े दिग्गजों द्वारा राज ठाकरे और नारायण राणे ने पार्टी का दामन छोड़ दिया था। हालांकि बाल साहब की वजह से दोनों बार पार्टी टूटने से बच गई थी, लेकिन इस बार नाराजगी इतनी बड़ी है कि तिहाई से ज्यादा विधायक और सांसद उद्धव के खिलाफ खड़े हो गए हैं। किताब के मुताबिक बाला साहेब की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, शिवसेना पर उद्धव ठाकरे की पकड़ मजबूत हो चली जा रही थी। हालांकि वे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहुंच से बाहर होते जा रहे थे। बीजेपी नेताओं का ये भी दावा था कि प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं के लिए भी शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता था। किताब में नारायण राणे के हवाले से यह दावा किया गया है कि पार्टी के सम्मेलनों में बोलने के कारण उद्धव उनको परेशान करते थे। राणे ने एक बयान में कहा था कि राज ठाकरे के जन्मदिन पर शिव सैनिकों द्वारा उनके कटआउट लगाए जाने पर उन्हें हटाने का निर्देश उद्धव ठाकरे द्वारा दिया गया था। 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क स्थित अपने घर कृष्ण कुंज के बाहर अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मेरा झगड़ा विट्ठल यानी भगवान से नहीं है, उनके आसपास के पुजारियों से है। कुछ लोग हैं जो राजनीति का एक अक्षर नहीं समझते हैं, इसलिए मैं शिवसेना से इस्तीफा दे रहा हूँ। बाला साहेब ठाकरे में मेरे देवता थे, हैं और बने रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सचिन परब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 1997 में बीएमसी चुनाव के दौरान राज ठाकरे के सक्रिय होने के बावजूद तमाम टिकट उद्धव ठाकरे की सहमति और मंजूरी से बांटे गए थे। इस बात से राज ठाकरे काफी आहत हुए थे। शिवसेना धीरे धीरे कई खेमों में बंट रही थी। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने बीएमसी का चुनाव करवाया। इसके बाद पार्टी संगठन में भी उद्धव ठाकरे की ताकत और पकड़ मजबूत होने लगी। अब तक शिव सैनिकों को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि भविष्य में नेता उद्धव ठाकरे ही होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे शिवसेना और महाराष्ट्र क्राइसिस में क्या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं। ऐसी ही खबर के लिए बने रहिएगा वोकल न्यूज के साथ।